Hello students, how are you all? Today we are going to start the question answers of Don't Be Afraid of the Dark. Now let's start. Reading is fun. First question, what is the poem about? The answer to this question is the poem is about how to not get afraid of the darkness. Second question, what happens when the day is over? The night comes when the day is over. जब दिन ढल जाता है तो रात आती है. What does the earth do when the day is over? अर्थ क्या करता है या क्या करती है जब दिन खत्म हो जाता है? The earth takes rest when the day is over. अर्थ जो है वो रेस्ट करती है, वो आराम करती है जब दिन खत्म हो जाता है. What does the poet want us to do at night? The poet wants us to think about our friends at night. जो पोएट है वो कहता है कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए जो फार है, जो दूर है और जो नियर है, ताकि आपको रात में डर ना लगे. चलिए आगे चलते हैं. Are these sentences true or false? बच्चों आप बताएंगे are these sentences true or false? The poet tells the child to be afraid when it is dark. The poet tells the child to be afraid when it is dark. क्या पोएट कहता है चाइल्ड को कि आप डरा कीजिए जब डार्क हो जाता है? नो, सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि पोएट कहता है कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए ताकि आपको रात से डर ना लगे. Next question, the poet says that stars will always shine at night. तो क्या पोएट कहता है कि स्टार्स जो हैं स्काई में वो हमेशा नाइट में शाइन करते हैं? Yes, तो ट्रू. Next, the poet tells the child to think of friends after it is dark. Yes, the poet tells the child, जो बच्चा है उसको पोएट कहता है कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए जब रात हो जाती है या जब अंधेरा हो जाता है. तो आगे चलते हैं बच्चों. होप सो आपने आंसर्स नोट कर लिए होंगे. नेक्स्ट है, देखिए बच्चों इसमें वर्ड बिल्डिंग करनी है हमें. कैसे करेंगे हम? पहला वर्ड देखिए, दो वर्ड्स हैं मून और लाइट. मून का मतलब होता है चांद और लाइट मतलब रोशनी. तो हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर एक हमें नया वर्ड बनाना है. तो क्या बन जाएगा बच्चों? मून लाइट. मून लाइट बन जाएगा. वैसे ही नेक्स्ट है गुड नाइट. गुड और नाइट, गुड मतलब अच्छा और नाइट मतलब सबको पता है रात. तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? गुड नाइट. दोनों को साथ में लिखेंगे. नेक्स्ट इज वाटरफॉल. वाटर मतलब पानी और फॉल मतलब गिरना. तो इन दोनों को मिलाकर हम लिख देते हैं वाटरफॉल, जिसका मतलब होता है झरना. नेक्स्ट ब्रेकफास्ट. ब्रेक मतलब कुछ टूटना और फास्ट मतलब जल्दी. तो अब इन दोनों को हमें मिलाना है तो हम क्या बना देंगे? ब्रेक फास्ट. ठीक है बच्चों, तो ब्रेकफास्ट का मतलब सबको पता है नाश्ता. नेक्स्ट इज डे ब्रेक. अब डे ब्रेक है तो डे ब्रेक. डे ब्रेक क्या होता है बच्चों? जब सुबह होती है तो जो सूर्य की किरण पड़ती है सबसे पहले उसे डे ब्रेक करना कहते हैं. ठीक है, जब सूरज की पहली किरण आती है तो वो क्या होता है? वो सिनेरियो होता है डे ब्रेक का. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा रेन बो. रेन का मतलब बारिश और बो क्या होता है? किसी को आदर करते हुए हम झुकते हैं तो उसको बो कहते हैं, या फिर एक टाई को भी हम बो कहते हैं. तो रेन, बारिश और बो मैंने आपको बताया. तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं बच्चों तो एक नया वर्ड बन जाता है. क्या बनता है? रेन बो, जो कि होता है इंद्रधनुष. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट हमें फाइंड आउट करने हैं पोएम से. तो वॉर का अपोजिट बच्चों पीस होगा.
पीस होगा। मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। देखिए, आपने इसके आंसर्स देखे होंगे। मूनलाइट हमने कर लिया था, ब्रेकफास्ट, गुड नाइट, डे ब्रेक, वाटरफॉल, रेनबो। नाउ अपोजिट करेंगे। वॉर का पीस, एनिमीज का फ्रेंड्स, जेंटल का हार्श, लाइट यानी रोशनी का अंधेरा डार्क, नाइट रात का दिन, और स्टार्ट मतलब शुरुआत करना, और सीज मतलब बच्चों मैंने बताया था आपको ख़त्म होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे आंसर्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लुक एट दीज वर्ड्स इन दी पोएम। अब आपको पोएम में वर्ड्स दिखे होंगे डोंट और वोंट। तो अब इनका मतलब क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। डोंट होती है डू नॉट और वोंट होता है विल नॉट। वैसे ही हमें कुछ आगे शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं तो उनके हम फुल फॉर्म्स करेंगे। आइए देखते हैं। तो इनकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं। देखिए, डिडंट डिड नॉट की होगी डिडंट की होगी डिड नॉट, शुडंट की होगी शुड नॉट, वुडंट की होगी वुड नॉट, कुडंट की कुड नॉट, एंड मजंट की मस्ट नॉट। तो आपने ये देख लिए होंगे सारे आंसर्स। आगे चलते हैं बच्चों। लेट्स टॉक। अब आपको ये खुद ही करने हैं आंसर्स। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई। क्या आप अंधेरे से डरते हो, तो क्यों डरते हो आप अंधेरे से। Yes, I am afraid of the dark because I see strange kind of images in the dark. क्योंकि मुझे अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं डार्क में। कई बच्चों को ऐसा भी हो सकता है कि इंसेक्ट से डर लगता हो डार्कनेस में, या फिर कुछ उनके माइंड में आता हो, इमेजिनेशन आती हो, तो उनको डार्कनेस से डर लग सकता है। तो ये क्वेश्चन वही बताएगा। What do you do when it is dark? आप क्या करते हो जब डार्क होता है। तो I start listening to the music when it is dark. जब रात होती है तो मैं गाने सुनने शुरू कर देता हूँ जिससे मुझे डर नहीं लगता। Have you ever been frightened? Tell your partner about it. क्या आप कभी डरे हो, बहुत ज़्यादा डरे हो, तो अगर डरे हो तो अपने पार्टनर को बताइए। Yes, I once got frightened with the sound of a kitten who was hiding under my bed in the dark. कि मैं डरा हूँ। Yes, मैं एक बार डरा हूँ। I once got frightened with the sound of a kitten who was hiding. जो मेरे बेड के नीचे एक बिल्ली छुपी हुई थी और उसने रात को आवाज़ निकाली तो मैं डर गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए, द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड, फिल इन येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंड वर्ड्स, नोट द एग्जाम्पल गिवन। अब एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है और आपको सेम साउंड के वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पर। जैसे टू है, इसको भी हम प्रोनाउंस करते हैं टू और इसको भी प्रोनाउंस करते हैं टू। ये हमारे कहलाते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स बेटा वो वर्ड्स होते हैं कि होमो मतलब होता है सेम और फोन्स मतलब होता है साउंड। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। होमो मतलब सेम और फोन्स मतलब साउंड। तो जिन वर्ड्स की साउंड सेम आती है उनको हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। तो एक का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं और भी। जैसे ये है वन का क्या होगा, वन, WON वन, इसको भी हम वन ही कहते हैं। विन की सेकंड फॉर्म है विन, वन, तो विन की सेकंड फॉर्म है वन, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा वन। नेक्स्ट इज डियर का बच्चों सबको पता है, ये डियर हिरन वाला है। तो हम हमारे पास दूसरा होमोफोन है इसका डियर, जो कि हम प्रिय के लिए बोलते हैं, अपने कोई प्रिय होता है उसके लिए बोलते हैं।
नेक्स्ट है सन। सन, ये सन है मतलब बेटा, और हमें पता है कि सन एक और होता है SUN वाला, मतलब जो सूरज होता है, वो हमारा इसका होमोफोन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आंसर्स देख लेते हैं। ये आपके आंसर्स हैं, आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। अब हम राइट वर्ड चूज करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, साथ में 2 ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। द सम वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सोल्व, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट। बच्चों आप बताइए क्या होगा। ये जो फर्स्ट वाला 2 है, ये भी आप देख रहे हैं, ये वही होमोफोन्स हैं। तो आइए अब इनको यूज़ करके देखते हैं। तो 2 है ये, तो 2 मतलब 2, और ये 2 होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में हम किसी चीज़ को एक्सट्रीम बताने के लिए 2 यूज़ करते हैं, या फिर ऑल्सो के लिए भी हम 2 का यूज़ करते हैं। द सम वॉज 2, 2 वाला आएगा या 2 आएगा, मतलब कि ऑल्सो। इस 2 का मतलब होता है ऑल्सो या फिर वेल। तो अब देखिए, द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, फॉर द क्लास टू सोल्व, ओनली 2 स्टूडेंट्स, TWO वाला आएगा यहाँ पे, 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे भी 2 आपको दिख रहे होंगे, 1 और 1। इस 1 का मतलब होता है 1, और इस 1 का मतलब होता है जीतना। ठीक है, कुछ भी जीतना, विन की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है जीतना। देयर वर ओनली 1 बॉय हु वन दी प्राइज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम। द गोल्डन, डियर या डियर, क्या होगा, डियर। द गोल्डन, जो गोल्डन हिरण था, डियर था, वो उसको बहुत प्यारा था, वेरी डियर, प्यारा, DAR वाला प्यारा। रामूज डैश लव टू प्ले इन दी डैश। तो रामूज क्या, सूरज नहीं, सन। तो यानी रामूज सन लव टू प्ले इन दी सन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके आंसर्स देख लेते हैं हम। आप नोट कर लीजिए इसके आंसर्स। होप बच्चों आपने नोट कर लिए होंगे पॉज करके वीडियो को। आगे चलते हैं। ये बच्चों आपने खुद करनी है ये एक्सरसाइज, मैं आपके लिए पढ़ के आपको समझा देती हूँ। रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन। अपनी बॉडी को शांत कर दीजिए, लेग्स को, एंटायर बॉडी, और शांति से आप 1-2 मिनट ऐसे ही रहिए। लिसन टू द साउंड्स अराउंड, अपने आसपास की साउंड्स को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ आती है, ठीक है, तो वो भी एक साउंड है। तो आप शांत बैठेंगे तो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स कहते हैं उसको। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर। और अपने पार्टनर से आप शेयर कीजिए कि उसने क्या सुना और आपने क्या सुना। आप दोनों शेयर कीजिए कि आपने शांत रहकर क्या सुना। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दोज साउंड्स। और अपने पार्टनर को या आप भी उन साउंड्स को कॉपी कर सकते हैं जो भी आपने सुनी है। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड और एंड सॉफ्टर साउंड्स। अब आपको यहाँ पे कुछ साउंड्स दी गई हैं बच्चों, आपको इनको जोर जोर से बोल के समझना है और फिर इन दोनों में डिवाइड कर देना है। जैसे कि क्लैपिंग ऑफ हैंड्स, ये एक लाउड वॉइस है, ठीक है, लाउड साउंड है क्लैपिंग ऑफ हैंड्स। अब वॉर्म मूविंग, एक केंचुआ मूव कर रहा है तो उसकी हार्डली कोई साउंड आएगी, तो वो सॉफ्टर साउंड में है बच्चों। स्टैम्पिंग फीट, फीट को ऐसे धप धप करना ग्राउंड के साथ, तो वो एक लाउडर साउंड है। अब बर्ड ब्लूमिंग, बर्ड क्या होती है, बर्ड क्या होता है बच्चों, जब एक फ्लावर पूरा विकसित नहीं हुआ होता तो उसे बर्ड कहते हैं। जो छोटा सा पार्ट होता है फ्लावर से पहले, उसे हम बर्ड कहते हैं,
ठीक है, तो वो बर्ड ब्लूमिंग की भी हार्डली कोई साउंड होती है, तो वो सॉफ्टर साउंड में आएगा। बटरफ्लाई फ्लाइंग, बटरफ्लाई फ्लाइंग की भी बहुत सॉफ्ट होती है साउंड, तो इसमें आएगा वो। नेक्स्ट, अ फेदर ड्रॉपिंग, अगर कोई फेदर यानी कि पंछी का जो फेदर होता है वो गिर रहा है, तो उसकी भी सॉफ्टर साउंड होगी। एन एंट वॉकिंग, अगर एक चींटी चल रही है तो उसकी भी कोई साउंड नहीं होती, तो सॉफ्ट साउंड। नेक्स्ट, अ कार मूविंग, अगर कार मूव करे तो ऑब्वियसली बच्चों उसकी लाउड वॉइस होगी। नेक्स्ट, अ विंड ब्लोइंग, विंड ब्लोइंग की भी सॉफ्टर साउंड होगी। नेक्स्ट, अगर कोई किसी को कहता है तो वो सॉफ्टर साउंड है। विस्पर, विस्पर भी एक सॉफ्टर साउंड है। नेक्स्ट, टिपटो, अब टिपटो का क्या मतलब होता है बच्चों, जो दबे पाँव वाला, उसे टिपटो कहते हैं कि अपने अंगूठों पर चलना, तो वो भी एक सॉफ्ट साउंड है। और एक लीफ का गिरना, ये भी एक सॉफ्टर साउंड है। तो बच्चों होप सो आपने सारी वीडियो अच्छे से देखी होगी और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माय चैनल।